हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कोयल जिससे करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से उसके सेंटर के ऊपर जो एक क्वेश्चन बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। कंप्लीट ये टॉपिक हमारा, ठीक है। तो हमने और इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से है, उससे थोड़ा सा इजी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कोयल कंसीडर कर ली, सर्कुलर कोयल इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर में हमने एक सर्कुलर कोयल कंसीडर कर ली जिससे आई करंट फ्लो कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सर्कुलर बना देता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको करंट दे रखा है आई करंट फ्लो कर रही है, और जो इसका रेडियस है आप ए कंसीडर मान सकते हो, आर मान सकते हो, मैं यहाँ पे ए मानना। मान लीजिए ओ सेंटर। कंसीडर अ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट, कंसीडर ए सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट आई। लेट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कोयल। मान लेते हैं हमने इसके सेंटर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि बोर्ड-शावर्ट्ज़ लॉ एक स्मॉल डी एल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकता है। हमने उसकी हेल्प से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले किसी पॉइंट को, मान लीजिए इसी पॉइंट के ऊपर एक आईडीएल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लीजिए सी पॉइंट के ऊपर आपने एक आईडीएल कंसीडर कर लिया करंट एलिमेंट। पहले हम इस आईडीएल की वजह से, एक आईडीएल की डायरेक्शन की बात करें तो आईडीएल की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, और जो हमारा ए है या फिर आर कह लीजिए उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। हमें जब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ना डायरेक्शन, तब ये चीज़ें काम आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, डी बी, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी स्मॉल ही लेंगे। डी बी इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पर आर नहीं है, वो ए है, ए स्क्वायर। और एंगल की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बताया डायरेक्शन आई डी एल की ये है, तो एंगल जो है ना वो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री ऐसे। अब आगे क्या है, अगर हम देखें आगे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और उससे पहले हमने डीएल, छोटे छोटे डीएल, बहुत सारे छोटे छोटे डीएल यहाँ पर हमने देखने हैं, जैसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो सभी डीएल्स, जो सभी डीएल ये आईडीएल है, उन सभी की वजह से हम अलग अलग की जैसे देखें, जैसे यहाँ पर है इसकी वजह से देखते हैं आइडियल, जैसे ये डायरेक्शन है आइडियल की और ए है, एंगल भी पूरा 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से सेम वैल्यू आएगी। सभी की वजह से सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। सभी की वजह से जो ये जो है ना वो सबकी वजह से एक जैसी ही वैल्यू आएगी। बात करते हैं डायरेक्शन की, जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी, तो अगर इसकी वजह से डायरेक्शन की बात करते हैं, आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। करंट ऊपर की तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर। इसकी वजह से देख लीजिए इस तरह से, या फिर आप क्रॉस कर लीजिए कि भाई यहाँ पर ऊपर की तरफ तो आई है और इस तरफ आर है, एक तरह से कह सकते हैं। दोनों की क्रॉस देखेंगे, ऐसे आई को ऐसे घुमाएंगे, इस पॉइंट को ऐसे घुमाने पर अंदर की तरफ आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से सेंटर के ऊपर जो सभी आईडीएल हैं उनकी वजह से, सभी की वजह से, जो यहाँ पर है उसकी वजह से भी, यहाँ पे देखिए करंट नीचे की तरफ है। तो अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल की वजह से, इस तरह देखें हम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा। सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो अंदर की तरफ होगा, जो सभी डीएल है। यही पॉइंट समझने का है, और यही एक पॉइंट है
जो मतलब पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देगा बस, और उसमें नहीं। यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, जो इस कोयल के ऊपर छोटे छोटे डीएल बनेंगे सभी के सभी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, सभी की वजह से जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है सब की जैसे वैल्यू ये होगी, और डायरेक्शन भी सेम होगी इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आगे अगर हम देखें B इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट द सेंटर एट पॉइंट O इज इक्वल टू समेशन कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक ही बात है। समेशन कर लीजिए, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों एक ही तरह की बातें होती है। तो अगर समेशन ऑफ dB या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dB वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नोड आई डी एल साइन थीटा 1 हो गया साइन 90 ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, B इज इक्वल टू म्यू नोड आई ए स्क्वेयर बाहर आ जाता है। सब के लिए सभी जो डी एल है सब के लिए डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा A, और थीटा भी 90 डिग्री होगा। म्यू नोड 4 पाई भी कांस्टेंट है, 4 पाई रहेगा भैया लिखना, 4 पाई ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब डीएल की इंटीग्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ डीएल का इंटीग्रेशन कर लीजिए, या फिर समेशन डीएल हम इसको लिख सकते हैं, और वो क्या होता है टोटल लेंथ, और वो हमें पता हो क्या होगी 2 पाई ए के इक्वल होगी। तो जो ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई ए के इक्वल आएगी। तुम्हारे पास B क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नोड आई 4 पाई ए स्क्वेयर इंटू 2 पाई ए। अब एक ए से एक कट गया, म्यू नोड आई 4 पाई ए इंटू 2 पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसको ये मतलब, क्योंकि म्यू नोड अपॉन 4 पाई न्यूमेरिकल में क्या होता है इकट्ठा होता है, तो इस वजह से हम इसको काट नहीं सकते, काट के लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो आप, म्यू नोड आई अपॉन 2a, ये वैल्यू आ जाती है। ध्यान रखना कल हमने निकाल ली थी एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से, और आज हम निकाल रहे हैं एक सर्कुलर कोयल की वजह से, जिसकी वैल्यू कितनी आई है म्यू नोड आई अपॉन 2a, ये वैल्यू आ जाती है। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करिए, इसकी वजह से ऐसे इस पॉइंट की सबकी वजह से अंदर की तरफ होगी, तो जो यहाँ पर वैल्यू है, जैसे मैं अगर यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस तरह से, इसको अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा। अगर करंट फ्लो कर रही होती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर करंट फ्लो कर रही होती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होती, इस पॉइंट पे देखते हैं नीचे की तरफ करंट है, बाहर की तरफ, यहाँ पर इधर करंट होती। तो जैसे मैं दूसरे डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन और करेंगे हम, कि अगर करंट फ्लो कर रही होती इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, और सभी की वजह से, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बाहर की तरफ होता है। ये हमें पता चला है सर्कुलर कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नोड आई अपॉन 2a। इसके साथ अगर यह सर्कुलर कोयल कंप्लीट ना होकर, ये जो सर्कुलर कोयल है वो कंप्लीट नहीं है, एक पार्ट हमारे पास, रिजल्ट क्या है, इससे पहले रिजल्ट लिख लीजिए यहाँ पर, B इज इक्वल टू म्यू नोड आई 2 पाई अपॉन 4 पाई ए। अगर कोई और एंगल है, अगर हमने एक, हमारे पास कोई भी इस तरह की शेप है, जैसे ये शेप हो जाती है सर्कुलर शेप, कोई भी सेमी सर्कुलर या फिर किसी एंगल पे, और जो कितना एंगल बना रही है, जैसे 180 बना रही है, या फिर और कोई शेप है छोटा सा टुकड़ा इसका, दोबारा से देखिए कि बस इतना टुकड़ा है, इतना, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है मान लीजिए, तो और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, बाकी नहीं है, तो सिर्फ इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, ये किसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है। इसका कंप्लीट एंगल कितना बनता है 2 पाई, तो 2 पाई की जगह पर हम क्या रख देंगे,
थीटा रख देंगे, ठीक है ना। तो 2 पाई की जगह रख देंगे थीटा, अगर थीटा डिग्री में है तो 180 इंटू 360 इंटू थीटा, इस तरह से। अगर π/2 है, मान लीजिए सेमी सर्कल है, π/2 है, तो 2 पाई की जगह पर मतलब ये इसका एंगल बनेगा पाई, तो इसकी जगह पाई हो जाता है। जो भी एंगल है उस लूप का, जो भी एंगल है वो उतना ही बन जाएगा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके एक्सिस के ऊपर, मान लीजिए कोई कोइल है, उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये उसकी एक्सिस है, उसके सेंटर से पास कर रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही आसान, ये आपने पढ़ना है, समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आपने कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।